नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आई थिंक आज के अभी जो हम लोगों ने कुछ-कुछ चीज़ें सुनी है कि गलत जगह पर गलत बात करने से कितना बुरा असर हो सकता है ज़िंदगी में, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ। लेकिन आज एक उससे विचार किया कि कभी-कभी ना ज़िंदगी में बात करने से प्रॉब्लम हो सकती है बहुत और गलत बात करने से और भी हो सकती है। लेकिन आज ऐसी 5 जगह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जहाँ पे शांत रहना, साइलेंट रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि आजकल हम इतने सोशल मीडिया के ज़माने में इसमें रिएक्ट करने में के इतने आदी हो गए हैं, तो हम ये भूल गए कि कभी-कभी साइलेंस इज़ गोल्डन जिसको बोलते हैं। तो ये आज ऐसी 5 सिचुएशंस हैं जहाँ पे शांत रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखते हैं कौन-सी है। पहली चीज़ है पहली चीज़ है कि जब हमारे एक बहुत ऐसे आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, किसी से बहुत झगड़ा चल रहा हो, किसी विषय में फिर ये मतलब करीबी लोगों के साथ हो, घर पे फैमिली के साथ किसी के से अनबन चल रही हो और बहुत हीटेड डिस्कशन चल रहा हो, तो ऐसे समय में कभी-कभी उस वक़्त शांत रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उससे क्या होता है कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम बराबर इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप चुप रहिए मतलब आपने हार मान ली है, आपको उनका पॉइंट जो है वो आप उससे सहमत है, वो बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट के बीच में वो जो सामने वाली जो व्यक्ति रहती है, वो उस सुनने के इमोशनल इसमें रहती नहीं है स्टेट में कि वो आपकी बात को वो सुन सके, समझ सके मतलब आप बोल रहे हैं लेकिन उनके कानों में ऐसे है कि उनको कुछ अंदर उनके जा ही नहीं रही है वो बात। तो ऐसे समय में उस समय के लिए शांत रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ताकि ये सब जो इमोशनल चार्ज रहता है आर्ग्यूमेंट के बीच में वो थोड़ा कम हो जाए। वो ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि वो आपकी बात को लेके ग्रास्प कर सके और उस पे कुछ उसके बाद आपकी कुछ अच्छी पॉजिटिव उस पे डिस्कशन हो। तो इसलिए ये मत कभी सोचे मत कि अभी हार गए आप चुप बैठ के इसका मतलब आपको सही वक़्त और सही समय का सही मूड का उस आगे के व्यक्ति के कभी-कभी राह देखनी पड़ती है कि आप उसको अच्छे से समझा सकें वो चीज़। आपका जो पॉइंट है वो समझा सके क्योंकि कभी-कभी तो ऐसी आवाज़ मतलब हम ऊँची आवाज़ में बात करने लगते हैं, ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है, हमारा भी बढ़ता है, सामने वाले व्यक्ति का भी बढ़ता है और फ़ायदा किसी को नहीं होता है क्योंकि वो हम हमारे इस पे अटल रहते हैं और वो उनके इस पे ज़्यादा से और ज़्यादा वो स्टबर्न होते जाते हैं ऐसे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी दूसरी चीज़ क्या है? तो दूसरी चीज़ ये है कि जब हमें कोई डिसिज़न मिलती है, कोई हमारी किसी चीज़ पे टीका करता है, कुछ हमें बोलता है, फीडबैक अच्छा पॉज़िटिव फीडबैक नहीं, नेगेटिव फीडबैक होता है। तो तब ऐसी भी सिचुएशन में अक्सर हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। मतलब हम सोचने लगे कि क्यों ऐसे ये व्यक्ति ने ऐसे हमको कहा ही कैसे? ये ऐसे कैसे इनका ओपिनियन हो सकता है? अभी तो यूट्यूब चैनल पे वगैरह भी ऐसे आते हैं, तो कभी-कभी सच में ऐसा होता है कि हमें एक स्टेप मतलब डिफेंड करना या फिर गुस्सा होने के बजाय हमें थोड़ा पहले शांत होना पड़ता है और फिर उसको ठीक से उसको सोचना मतलब सुनना पड़ता है कि क्या इसमें क्रिटिसिज्म है और उनका उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो ये ठीक है कि हम हर समय सबको खुश नहीं कर सके, सबका अलग-अलग ओपिनियन हो सकता है। लेकिन कभी-कभी हम ये समय ही नहीं लेते हैं वो जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसको समझने में। हम बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं और वो भी अक्सर गुस्से से रिएक्ट करते हैं या उसको कंप्लीटली नकार देते हैं कि नहीं ऐसा है ही नहीं ऐसे। तो उसके बजाय अगर हम थोड़ा-सा शांत रह के ये सोचें, चुप रहे कि पहले वो एक देखें कि क्या है वो लागू होता है या नहीं होता है। सब एक्सेप्ट करना भी गलत है, लेकिन ये सोचने के लिए थोड़ा शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ना कि एक कोई आपको कुछ बोले तो इमीडिएटली रिएक्ट करना। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है लोगों को हमारा ही अच्छा इंटरेस्ट उनके मन में रहता है जब वो हमें कहते हैं, लेकिन हम उस वो सुनते ही नहीं हैं कि वो क्यों कह रहे हैं वो। हम झट से उनको नकार देते हैं या गुस्सा करने लगते हैं या कुछ हम रिएक्ट करने लगते हैं। सो ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन क्या है?
तीसरी है कि जब हम अनश्योर है, हमें पता नहीं है, कोई डिस्कशन चल रहा है कोई टॉपिक पे, तो अगर हमें उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, हम अनश्योर है कि उसमें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति के बारे में हो सकता है, तो ऐसे में थोड़ा चुप रह के शांत रह के ये सुनना कि पहले लोगों के किस बारे में चर्चा हो रही है, लोगों के क्या मतलब लोग अपने अपने क्या विचार बता रहे हैं, उसको सारे लोगों के पहली बातें सुन के उसके ऊपर थोड़ा विचार करके फिर रिएक्ट करना। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमें थोड़ा समय मिलता है दूसरों को समझने के लिए, हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि हम आजकल इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं, सुनते ही नहीं है पूरी बात, या फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स का ये भी नहीं सोचते कि कौन से ठीक है नहीं ठीक है, हमें अपना ओपिनियन देने की बहुत जल्दी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर श्योर नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा सोच के विचार करने के लिए थोड़ा समय लेना, तो इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना, कोई रिएक्ट करना, ये अवॉइड करना चाहिए। तो क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन को हमें एब्जॉर्ब भी करना है, पहले सारी सोच को अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे ना कभी कभी तो हम झट से बोल देते हैं और फिर एम्बैरेस होने की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि हमने ठीक से उसके सोचा नहीं है उसके बारे में। तो ये सब अवॉइड करने के लिए पहले थोड़ा शांत रहने का फ़ायदा होता है। अभी चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर किसी दुख में है, मतलब किसी का अगर कोई फैमिली में डेथ हो गई है फ्रेंड्स के यहाँ पे, या कोई बहुत बड़ा संकट है, प्रॉब्लम है, तो अक्सर क्या होता है हमें बहुत जल्दी होती है कि हमें हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इस दुख से हमें बाहर निकालना है, तो हमें कुछ कहना चाहिए, कुछ उनको समझाना चाहिए, उनको कुछ उपाय बताने चाहिए, उनको कुछ पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए, या फिर ऐसे करना चाहिए कि आप ऐसे मत बैठिए, आप ऐसे। सो हम उनके इसमें सकारात्मकता डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस ऐसी होती है कि तब आप अपना वहाँ पे उन लोगों के लिए सिर्फ होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब वो ऐसी मनस्थिति में होते नहीं है कि वो हमारी कुछ बात सुने, उसके ऊपर इमीडिएटली कुछ एक्शन ले, एकदम सकारात्मक सोचने लगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है। तो कोई भी ऐसी दुखद परिस्थिति में से जा रहा हो तो उसे वो समय लगता है उसमें से बाहर आने के लिए, और हमें वो उसे देना चाहिए। तो वो लेक्चर वगैरह देने की बजाय अगर हम सिर्फ शांति से उनके साथ बैठे रहे तो भी उन्हें ये पता चलता है कि कोई हमारे साथ है। यही हमें तब उस समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि कोई हमारे साथ है। फिर बाद में तो कैसे निकलना है वो तो धीरे धीरे हम उनको बता सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई शब्द क्या बोले, वो एक्चुअली तो सब लोगों को एक प्रश्न रहता है कि क्या बोले, लेकिन कभी कभी ऐसे सोचना चाहिए कि हमारी इसमें यहाँ बात की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ उन लोगों के लिए होना, कि अगर उनको बात करने की ज़रूरत पड़े तो हम हैं, ये उनको दिलासा देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे सिचुएशंस में। अभी और पांचवी चीज़ है जो बहुत हमारा ना कभी कभी उत्साह बहुत रहता है, इंथुजियाज्म रहता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये एक अलग पॉइंट है। वो है कि जब किसी की कोई अच्छी खबर हो तो वो खबर हमें नहीं बतानी चाहिए, दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। किसी ने हमें अपनी खबर बताई अच्छी, तो हमें उन्हें वो बताने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो खबर उनकी है, तो उनको वो उसकी एक्साइटमेंट, उनका जो दूसरों का जो रिएक्शन आता है वो सुनने के बाद, वो उनको महसूस करना, उनको वो फीडबैक मिलना, उनको वो देखना कि बाकी लोग ये मतलब न्यूज़ से कितने खुश होते हैं, ये समझना, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो कभी कभी कैसा होता है, आजकल की कुछ न्यूज़ पता चली तो जल्दी से लोग ग्रुप पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे सारी फैमिली के साथ शेयर हो जाती है। लेकिन अगर वो न्यूज़ हमारी नहीं है, अच्छी खबर है, तो उन्हें हमें उतना मौका देना चाहिए कि हर एक लोगों को उनको उनकी तरह से कब बताना है, वो उनका डिसीजन है, वो उनको शेयर करने का उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ना कि हम वो सारी चीज़ें दूसरों के साथ स्प्रेड करें। क्योंकि चीज़ तो अच्छी है, मतलब उसे ऐसे नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा इंथुजियाज्म हमें ये करना है, और ये हमें सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है कि वो किसी और की न्यूज़ है, खुशखबरी है, तो उन्हें वो मौका देना चाहिए। तो इससे हमारा रिश्ता भी ज़्यादा गहरा होता है उस व्यक्ति से, कि जब उन्हें पता चला कि नहीं, इन्होंने मेरी न्यूज़ पहले शेयर नहीं की, मुझे ये मौका दिया है, तो वो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी होती है। और देखिए ये अक्सर हमारे मतलब खुशी में ये हो जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन ये थोड़ी ध्यान रखने
रखने की चीज़ है कि यहाँ भी शांत रहना ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो देखिए आज ये ऐसे 5 चीज़ें मैंने आपके साथ 5 सिचुएशंस मैंने आपके साथ शेयर की जहाँ साइलेंस इज़ गोल्डन। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूँगी। थैंक यू। नमस्ते।